नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई घटना हो या फिर एम्स पर साइबर अटैक हो, इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो है चाइनीज़ लिंक या चाइना। तवांग में चाइनीज़ ट्रूप आ जाते हैं हमारे ट्रूप्स के सामने, साइबर अटैक हो रहा है देश में, उसमें भी चाइनीज़ लिंक पाए जा रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स में हुए साइबर हमले या साइबर अटैक के पीछे के जो लिंक्स हैं वो चाइना से पाए गए हैं, इसके बारे में एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा है, क्या क्या चीज़ें अभी क्या क्या जानकारी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है साइबर अटैक्स में ऑन सम सर्वर्स ऑफ एम्स इन दी नेशनल कैपिटल, उसमें पाया गया है कि जो आईपी एड्रेस है ना 2 ईमेल्स का, जिनको आइडेंटिफाई किया गया था फ्रॉम द हेडर्स ऑफ द फाइल्स, जो कि इनक्रिप्ट की गई थी बाय द हैकर्स, वो ओरिजिनेट हो रही हैं हांगकांग और चाइना के हेनान से। चाइनीज लिंक, ठीक है। नाउ हेल्थ केयर सेक्टर पर जो साइबर अटैक्स हैं, इस संबंध में ऑलरेडी हमने एक सेशन किया था जहां पर क्लाउड सेक की रिपोर्ट में पता लगा था कि भारतीय हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है उस पर साइबर अटैक्स सेकंड हाईएस्ट है पूरे विश्व में। तो ये मतलब प्रूव ही हो जाता है कि साइबर अटैक्स होते ही रहते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। बहुत इंपॉर्टेंट, आज आखिरी दिन है इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने का, जहां पर आपको 40% तक की सेविंग्स हो सकती हैं। 35,000 तक आप बचा सकते हैं अपने प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर दोस्तों। NDLive10 अगर आप कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये सभी 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। CSAT अगर आप टॉप एजुकेटर से तैयार करना चाहते हैं तो बैच शुरू हो चुका है। दिस इज द प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और CSAT की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं इस अटैक के बारे में। बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं इस संबंध में, जिसमें से इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN जो इन्वेस्टिगेट कर रही है साइबर अटैक्स को। इसमें कहीं ना कहीं जिससे हमें डर था कि बहुत सारे जो हमारा डेटा है, वो रिकॉर्ड्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और बहुत सारे से मेरा मतलब है 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस साइबर अटैक। ऐसा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जिसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी हैं। अभी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी बैकअप डेटा है वो डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है पेशेंट डिटेल से, हैज़ बीन रीपॉपुलेटेड टू द मेन सिस्टम, उसको वापस से फिलअप कर दिया गया है। और जितना भी डेटा पेशेंट रिकॉर्ड्स था वो अब फिलहाल बैक आ गए हैं सिस्टम में, वो वापस से रिट्रीव कर लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है ना। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या रिकवर किया गया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो सेंडर्स थे, जो हैकर्स थे, सेंडर्स थे, उन्होंने जो ईमेल यूज किया है, दे हैव यूज्ड ईमेल सर्विस प्रोटोन में CERT-IN, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये देश की प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। इसने पता लगाया है कि हैकर्स ने 2 प्रोटोन मेल एड्रेसेस dog2398 एंड mouse63209 इनका इस्तेमाल किया। साथ में ये भी पता लगा है कि कुछ इनक्रिप्टेड फाइल्स को भेजा। मतलब इस प्रोब में क्या किया गया, इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया कि CERT-IN और इंटरपोल के द्वारा इन 2 प्रोटोन मेल पर कुछ फाइल्स भेजी गई, इनक्रिप्टेड फाइल्स भेजी गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि dog2398 और mouse63209 ये जनरेट हुई थी इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इन हांगकांग, पहले हफ्ते में नवंबर के। अभी रिसेंटली इनको जनरेट किया गया। साथ में ये भी पाया गया कि जो दूसरी एनक्रिप्टेड फाइल है वो चाइना के हेनान से भेजी गई। मतलब दोनों फाइल्स हैं, इनको जनरेट किया फर्स्ट वीक में। तो एक फाइल, एक जो है मेल वो आती है, उसका जो एड्रेस है वो है हांगकांग, और दूसरी वाली भेजी गई है चाइना के हेनान से। बट एज ऑफ नाउ ये स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ फर्स्ट लेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और अब इसमें आगे कितनी लेयर्स हैं और एग्जैक्टली क्या है ये अभी हमारे पास जानकारी नहीं है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। ये पहला कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुई है, वन ऑफ द मेल्स, ठीक है, एक हांगकांग से हुई है, विच वी नो इज लाइक, ठीक है। नाउ टारगेटेड सर्वर्स, इन ये जो सर्वर्स थे दे वर इन्फेक्टेड विद 3 रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, एक तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है कि वो ब्लॉक कर दे एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम जब तक कि जो पैसा है वो ना पे किया जाए, जितना पैसा मांगा गया है। इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कितना रैंसम डिमांड किया गया था एम्स के साइबर अटैक के बाद, ठीक है। तो 3
रैंसमवेयर थे वामाक्राई या वैमेक्री, मिमिकाज एंड ट्रोजन। ये 3 रैंसमवेयर इस्तेमाल किए गए इन सबको सर्वर्स को इन्फेक्ट करने के लिए। सर्टेन और DRDO ने पाया कि 5 सर्वर्स ऑफ NIC जो इंटीग्रेटेड कोड सिस्टम होता है, जिससे मतलब एक तरह से ईथरनेट बोल सकते हैं इसको, इट वॉज इन्फेक्टेड विद रैंसमवेयर एंड 7 सर्वर्स ऑफ द कंप्यूटर फैसिलिटी। कंप्यूटर फैसिलिटी के 7 सर्वर जो थे एम्स के, वो इन्फेक्टेड थे इन 3 रैंसमवेयर से। तो मतलब लगभग पूरा का पूरा सिस्टम ही, अधिकतर सिस्टम का पार्ट इसमें इन्फेक्ट हो गया था। इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस IFSO यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, उसने रजिस्टर कर दी है FIR IPC के सेक्शन 385 के अंडर, जिसके द्वारा मतलब इस सेक्शन में क्या धारा लगती है, जब किसी व्यक्ति को कुछ हानि पहुंचाई जाए ताकि उससे पैसा लिया जा सके, एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए उससे पैसा उगवाई किया जा सके। इसके साथ साथ IT एक्ट की भी सेक्शन 66 और 66F के अंतर्गत यहाँ पर ये कंप्लेन रजिस्टर कर दी गई है, जो कि एम्स से आई थी। इसमें काम चल रहा है। नाउ व्हाट डिड द साइबर अटैक डू? साइबर अटैक से हुआ क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो जो डे टू डे एक्टिविटीज थी ना एम्स की, वो डीरेल हो गई, जो कि नेट के थ्रू चल रही थी या फिर जो कनेक्टेड थी, जिसमें OPD रजिस्ट्रेशंस हो या फिर ब्लड सैंपल रिपोर्ट्स हो, इन सब को हॉल्ट कर दिया गया था। मतलब सब कुछ जो भी रेगुलर रूटीन चीज़ें थी ना एम्स में, वो सब एकदम हॉल्ट पर चली गई थी। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी रिवील किया कि जो मेन सर्वर है और एप्लीकेशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं OPD सर्विस के लिए, वो पूरे दिन डाउन रही। दे वर डाउन एज ऑल द सिस्टम फाइल, जो भी सिस्टम फाइल थी इन द होम डायरेक्टरी, वो एनक्रिप्ट कर दी गई थी। उनका एक्सटेंशन चेंज करके टू .BAK9, जो कि एक नई फाइल थी, दैट इनक्रिप्टेड द एक्सटेंशन फाइल्स ऑफ द सिस्टम। मतलब इनक्रिप्ट करके चेंज ही कर दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम एक्सटेंशन बदल के उसका जो ओपनिंग थी या जो भी प्रोसीजर था उसका, वो सब कुछ हॉल्ट पे चला गया। नाउ नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज, ये समझ लीजिए कि रास्ता बदल दिया गया और रास्ता जो था उसको बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया किसी और एक्सटेंशन को लगाकर, वहां पर एक्सटेंशन चेंज करके चाबी बदल दी गई। ये मतलब समझने के लिए, साधारण भाषा में समझने के लिए, ठीक है। वो चाबी हमारे पास नहीं है, एक्सटेंशन बदल दिया गया, उसका हमारे पास कुछ नहीं पता उसका हमें, ठीक है। द ब्रीच इन सिक्योरिटी हैज पर्टिकुलरली अफेक्टेड द E-हॉस्पिटल एप्लीकेशन। सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुआ उसने E-हॉस्पिटल एप्लीकेशन को अफेक्ट किया, विच वॉज प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय NIC सिंस 2011 से NIC इसको मैनेज कर रहा था और प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी ऑनलाइन फंक्शनिंग थी OPD की, इमरजेंसी की और बाकी जो पेशेंट केयर होती हैं एम्स में, सभी इस पे एक तरह से रुक गई। एवरीथिंग स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस अटैक। व्हाइल एम्स was able to restart some of these services, कुछ समय के बाद एम्स में ये सर्विसेज रीस्टार्ट की गई। जो रिकॉर्ड्स थे उनको मैनुअली रखा गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ टू मेडिकल पर्सनल एज वेल एज पेशेंट्स। जो कोई ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी वो सडनली मैनुअल होंगी तो टाइम लगा और इनकन्वीनियंस भी फेस करनी पड़ी सभी लोगों को। नाउ क्या चीज़ें हैं जो अभी हमको नहीं पता है, जिसके बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है। तो जो भी प्रोब एजेंसीज हैं उन्होंने अभी तक किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फिजिकल लोकेशन को अभी तक एक तरह से लोकेट नहीं किया है। हमको नहीं पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति है या कोई लोकेशन है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है संबंध में विच इज़ लिंक टू द साइबर अटैक। अभी सिर्फ हमें ये पता है कि मेल यहाँ से आई है और एक मेल हांगकांग से आई है। अभी तक एक सर्वर एड्रेस ट्रैक किया गया है चाइना में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन लोकेट कर लिया गया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन लोकेट कर ली गई है, नहीं, सिर्फ सर्वर एड्रेस आया है चाइना से, ठीक है ना। जब ये लोकेट हुआ है IP एड्रेस जो चाइना का है, ये हो सकता है ये कोई चाइनीज फिजिकल सर्वर हो या फिर ये कोई वर्चुअल सर्वर भी हो सकता है। मतलब या तो चाइना में ही हो ये जो भी IP एड्रेस है वहीं का कोई फिजिकल लोकेशन है, या फिर ये वर्चुअली क्रिएटेड कोई IP एड्रेस भी हो सकता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना, VPN की वजह से डिविएट हो जाता है, उसको फिर चेक भी नहीं कर सकते हैं। हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का, हर नेटवर्क का सॉरी, ठीक। अब ये वर्चुअल सर्वर है कि फिजिकल सर्वर है, ये अभी नहीं पता है, ये अभी जानकारी नहीं है, ठीक है। अब इस सब से क्या सीख मिल सकती है, क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, सोर्सेज ने बताया कि 2 लूप होल्स निकले जिनको अनकवर किया गया ड्यू टू द साइबर अटैक्स एट एम्स।
क्या क्या है, देखिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एम्स, इसके पास एक हायरार्किकल डिजिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लैट डिजिटल स्ट्रक्चर के विपरीत। हायरार्किकल मतलब लेयर्स होनी चाहिए, हर लेयर पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। फ्लैट में क्या है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, ब्रीच हो सकता है, तो हायरार्किकल होना चाहिए सो दैट इफ एन अटैक हैपेंस इट एडवर्सली अफेक्ट्स ओनली वन लेवल ऑफ द हायरार्की, किसी एक को प्रभाव करे, बाकी बच जाएं लेवल्स। ये एक प्रॉब्लम है, डिजिटल स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल केवल एक बैकअप सर्वर है एम्स का, जो 2 लूप होल है उनका दूसरा क्या है, एक बैकअप सर्वर है एट अ रिमोट लोकेशन। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बैकअप होगा, अलग अलग बैकअप होंगे अलग अलग लेवल पे, अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है हर लेवल पर होगा, तो डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मल्टी लेवल प्रोटेक्शन यहां कह सकते हैं इसको हम। यहां पर देयर वाज ओनली वन ट्रबल शूटिंग सेल, एक ट्रबल शूटिंग सेल था जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं थी साइबर अटैक को प्रिवेंट करने की, रोकने की। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है एम्स में, जिसमें एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी सेल को लाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। जो नया साइबर सिक्योरिटी सेल होगा वो इंश्योर करेगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो इंट्रानेट और इंटरनेट को यूज करने। इंटरनेट विद इन द सिस्टम्स, विद इन द सिस्टम होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट हम सभी जानते हैं, है ना। दोनों को इस्तेमाल के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। साथ में कुछ प्रोहिबिटेड साइट्स होंगी जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो परमिट ही नहीं करेगा उन साइट से डाउनलोड को, क्योंकि अधिकतर जो साइट्स, इस तरह की जो साइट्स है ना, यही मीन्स हैं ऑफ द इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। होता क्या ना, बहुत कोई भी लिंक आया उसको डाउनलोड कर लिया, वो कई बार मैलिशियस स्पाईवेयर हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, या कोई भी इस तरह का जो भी हमारे जो भी मैलिशियस वेयर होते हैं ना कंप्यूटर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर नेटवर्क में, जहां इसने दुनिया को बहुत कन्फाइन किया, वहीं पे डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है, क्योंकि इस तरह के ब्रीचेस बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। और डेटा जो है ना, सोचिए 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा एक्सपोज होगा, तो इतना डेटा जाना मतलब कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। खैर देखते हैं इसमें आगे प्रोब में क्या पता लगता है, उस सबके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस में। अभी अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 और अवेल करना है 10% का डिस्काउंट। लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है 15 तारीख से हिंदी मीडियम में, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। इस आरंभ शुरू हो जाएगा 22 तारीख से विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स इन इंग्लिश। मिशन IRMS 2023, जहाँ पर UPSC और गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में आएंगे, आपकी तैयारी कराएंगे IRMS की। अगर आप उसके एस्पिरेंट हैं तो बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल विद 0% इंटरेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस विद माय कोड NDLive10। 55 से ज़्यादा टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, इसमें 45 GS और 10 CSAT के टेस्ट होंगे, तो आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो आपको पता लग जाएगा। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जहाँ पर ना केवल आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, बट आप जीत सकते हैं 90% तक स्कॉलरशिप भी। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इससे भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपने इंटरव्यू देना है तो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.